सरकार कह रही है कि न्यू पेंशन व्यवस्था एकदम अच्छी है। ठीक है भाई, मान लिया आपका कहा हुआ कि न्यू पेंशन व्यवस्था जो आपने किया है वह अच्छा है, तो मंत्री के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम रखे हुए हैं? नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। हम अभी मोतिहारी में हैं और मेरे ठीक पीछे ये धरना स्थल दिखाई दे रहा होगा। दरअसल में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं जो अपने कुछ मुद्दों के साथ में सड़कों पे खड़े हैं। हम इनसे आपकी बात कराते हैं और ये बात समझने भी की कोशिश करते हैं कि वो धरने पे क्यों हैं। हम इस आंदोलन के लोगों से आपकी बात कराते हैं। आइए। दंडमांटिंग नीति जो चल रही है, जो कर्मचारी विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में हम लोग 2 दिवसीय स्ट्राइक कर रहे हैं। आज का निजीकरण, कोई भी प्राइवेट संस्था को वो सरकार निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ है। मेरी सबसे बड़ी मुद्दा है 24 सूत्री मांग जो हम लोग रखे हुए हैं, उसमें मेरा सबसे अहम मुद्दा है न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए। अच्छा, न्यू पेंशन स्कीम एक छलावा है। ये हम जो कर्मचारी 35 साल 32 साल नौकरी करके जब हम घर जा रहे हैं तो पेंशन के नाम पर हमें 1100, 1200, 1300, 2-2 हज़ार रुपया पेंशन के नाम पर दिया जा रहा है। हमारी जो भी कटौती हो रही है उसको निजी कंपनी जो है, सरकार के निजी कंपनियां हैं, उसमें वो पैसा डाला जा रहा है जो कहीं भी उचित नहीं है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि 1/1/2004 के बाद जो पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस को लाया गया, उस एनपीएस के हम विरोध करते हैं। हमें पुरानी पेंशन स्कीम फिर से बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम हमारी बुढ़ापे की लाठी है, जो हमारे लाठी को ये सरकार छीनना चाह रही है। आप बताइए कि जब हम 30 साल 35 साल जब नौकरी करके जब हम घर जाएंगे तो 1200, 1300, 1500 रुपया हमको पेंशन मिलेगा, तो हम अपनी जीविका कैसे आगे चलाएंगे, कैसे हमारे अपने परिवार को हम देखभाल करेंगे? इसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। जारी हैं, हम लोग डाक विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। आज ट्रेड यूनियन की ऐसा बात नहीं, आज ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम है, तो ये सरकार जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं और हम यूनाइट होकर इस सरकार के विरुद्ध में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जो भी सरकार की दोहरी नीति चल रही है उस नीति को बंद किया जाए और हमारी पुरानी पेंशन जो योजना थी उसको फिर से लागू किया जाए। अच्छा, एक बात है कि सरकार अपनी तरफ से ये तर्क देती है कि निजीकरण हम इसलिए कर रहे हैं जिससे काम में तेजी आ सके। सरकारी आदमी काम ठीक से नहीं करता है, क्या लगता है इस तर्क पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि इससे पहले जो हमारी सरकार थी, इस विभाग को खड़ा की थी, वो विभाग चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आज ये देश पहले रेलवे चला कि नहीं चला? कभी रेलवे मुनाफे में आया कि नहीं आया? मैं आज सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के हाथों में ये सरकार निजी विभाग जो है, हमारा सरकारी संपत्ति है, वो पूंजीपतियों को बेच देंगे तो क्या वो सही चलेगी? अगर पूंजीपतियों में इतना दम है तो मेरे सामने ही विभाग खोल के दिखाएं और हमारे सरकारी कर्मचारियों से मैं खुद खड़ा होकर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे बराबर काम करके दिखाएं। कोरोना जैसे काल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पूंजीपति वर्ग इतने बड़े बड़े फैक्ट्री खोले हैं, क्या वो जनता की सेवा किए? नहीं किए। केवल सरकारी महकमा ही एक ऐसा महकमा है जो कोरोना जैसे महामारी में भी डोर टू डोर एपीएस के माध्यम से और घर डोर टू डोर लोग को सुविधा प्रदान की। न्यू पेंशन स्कीम जो है पुराने पेंशन व्यवस्था से एकदम विपरीत है। जब इसको लागू किया गया वाजपेयी जी के सरकार में, तो उनके द्वारा इस नई पेंशन व्यवस्था को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर्मचारियों के बीच में रखा गया। इस प्रकार रखा गया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था एकदम खराब है, हम आपके लिए बहुत अच्छा पेंशन व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो छलावा था। वो कर्मचारियों को दिग्भ्रमित कर दिए और कर्मचारी के प्रति उनका रवैया बीजेपी भाजपा की सरकार की कभी मंशा ठीक नहीं रही है। वो कर्मचारियों के साथ छलावा किए। जब एनपीएस के बारे में धीरे धीरे हम कर्मचारी वर्ग को उसके बारे में पता किए, धीरे धीरे हम लोगों को जानकारी हुई, तब मालूम चल रही है कि यह नई पेंशन व्यवस्था जो है वो एक शेयर बाज़ार पर आधारित पेंशन व्यवस्था है। तो शेयर बाज़ार की क्या स्थिति है देश दुनिया में आप जान रहे हैं।
कभी ऊंचा है कभी नीचा है। और जब कर्मचारियों की देने की बात आ रही है तो वह संस्था जिस संस्था में शेयर बाजार में संस्था में जो रुपया लगाया गया है, हम लोग की कटौती वाली रुपया वो घाटे में ही जा रही है। जहां 50,000, 75,000, 80,000 पेंशन होने चाहिए, वहां 1,500, 1,700 रुपये पेंशन मिल रही है। इसीलिए इस पेंशन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और सरकार कह रही है कि न्यू पेंशन व्यवस्था एकदम अच्छी है। ठीक है भाई, मान लिया आपका कहा हुआ कि न्यू पेंशन व्यवस्था जो आपने किया है वह अच्छा है, तो मंत्री के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम रखे हुए हैं? आप भी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आइए, हम भी मान लेते हैं। तो आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए और कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम चाहिए। ये दोहरी नीति सरकार की नहीं चलेगी। हम समस्याओं के संक्रमण से गुजर रहे हैं, काम करते हैं, 3-4 हैंड्स शॉर्ट है, उसमें एक आदमी काम कर, एक आदमी 3-4 टेबल का काम कर रहा है। 35% हैंड्स का शॉर्टेज है, बहाली नहीं हो रही है। 5 साल के बाद कहे कि सरकार जी इसको एबॉलिश कीजिए, यही सिलसिला जारी है। काम के प्रेशर में हमारे साथी काम कर रहे हैं और उनके जो अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन हो रहा है। दिन ब दिन हमारी सुविधाओं को काटा जा रहा है। एक तो हैंड का शॉर्टेज है, दूसरा का निजीकरण में क्या पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। पूंजीपति अपना मनमाना करेंगे। सरकार का सोच है कि हम 60,000, 70,000 किसी को दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, उसमें 5-6 आदमियों को कटवाएंगे। उस आने वाले पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? उसके चलते एक साथी जो रिटायर किया था हमारा, वो आत्महत्या कर लिया। परिवार में गया, उसका जो है लाइबिलिटी था, अभी बेटी का शादी नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लिया। अपना वेतन बढ़ाना हो, हम लोग का वेतन बढ़ता है तो 10 साल कमेटी गठित होता है, वो पूरे हर स्टेट का जो है आंकड़ा लेता है महंगाई का, और 10 साल लगता है उसको कमेटी का रिपोर्ट देने में। और ये ध्वनि मंच से ताली बजा करके सांसद महोदय अपना अपना वेतन सुविधा अनुसार बढ़ाते हैं। उसके लिए कोई कमेटी का कोई रूल नहीं है, कानून नहीं है। और जो है महंगाई, जो DA हम लोग का फ्रीज हुआ उस समय कोरोना का एकदम जो है पीक पॉइंट पर था, उसमें बहुत सारे सही हमारे साथी शहीद हो गए। उनको ये चार्टर ऑफ डिमांड्स में उसको कम से कम उसको एक आश्रित को अनुकंपा का नौकरी दिया जाए और 10 लाख कम से कम मुआवजा दिया जाए। ये चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी है। जो हैंड शॉर्ट है उसकी बहाली करें, तो सरकार निजीकरण बंद करे, नई पेंशन स्कीम खत्म के पुरानी पेंशन स्कीम लागू करे। कोई भी नेता अगर विधायकी जीता है, MLA जीता है, MLC जीता है, तो उसे 3-3 और 4-4 पेंशन मिलती है। लेकिन हम 30 साल, 35 साल, 32 साल नौकरी करते हैं तो हमें NPS के नाम पर पेंशन दी जाती है। जो बुढ़ापे की पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी थी, नई पेंशन लाठी है अपने बच्चों की, कि जो हमें हाथ में धराकर और हम लोग को घर से बाहर निकाल दें, वो लाठी है NPS। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर NPS आपने जो NPS को बनाया, क्या वो सही है, तो सारे नेतागण NPS के दायरे में ही क्यों नहीं आते? वो लोग पुरानी पेंशन लेंगे क्यों? आज वो कहते हैं कि हम जनता द्वारा चुने गए सेवक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन से जनता के सेवक हैं? 5 साल वो चुन के आते हैं, लाभ के पदों पर रहते हैं, हाँ? और हम कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 32 साल अगर नौकरी करते हैं तो जनता का अगर सच्चा कोई सेवा करता है तो सरकारी कर्मचारी है। आज देखिए आप, भारतवर्ष में पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी पेंशन बंद कर दिया गया है, CRPF का बंद कर दिया है, SSB का बंद कर दिया गया है। जितने भी नए बहाली हो रहे हैं उनके पेंशन को बंद कर दिया गया है, NPS के माध्यम NPS ला दिया गया है। आप बताइए, जो महंगाई की चरमता बढ़ गई है इस पूरे भारतवर्ष में, और 8,000 और 10,000 रुपया अगर उन्हें मिले तो आप हमको बताइए कि उनका घर परिवार, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे जीवित रहेंगे? लाखों करोड़ों रुपया आप चुनाव के नाम पर खर्चा कर दे रहे हो, हर चीज़ पूंजीपति वर्गों के हाथों में दे रहे हो। ये कौन सा बात है? क्या आज एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, रेलवे के देखिए हर जगह सरकार की ज़मीन है, सरकार का ट्रैक है, सरकार का ही सब कुछ है, और क्या तो प्राइवेट वाली ट्रेन चलेगी। सरकार की जो ट्रेन है उसको रख दी जा रही है, प्राइवेट वाली ट्रेन सबसे आगे निकाली जा रही है और बोली जा रही है कि अरे बाबा ये तो मुनाफे में चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
आप खुद अब मीडिया के आदमी हैं, चारों तरफ आप भ्रमण करते हैं, देश में भ्रमण करते हैं, छोटे जगहों से आवाज़ उठाकर और दिल्ली तक पहुंचाते हैं। आप बताइए, महामारी की दौर जो हम कर्मचारियों पर चल रही है, हम 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं, ये जायज़ है या नहीं है? जायज़ है। हमारी मांग एकदम जायज़ है। हमारी मांग सरकार से है और हम इसको लेकर रहेंगे। एक ग्रुप ये भी है जो ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जाने जाता है, और उनकी व्यथा, उनकी दुख, उनकी तकलीफ़ मैं एक पंक्ति सुना रहा हूँ। समझदार लोगों के लिए वही काफ़ी होगा। सारा दुख दर्द का निचोड़ उसी में है कि क्या सितम है कि यहीं पैदा हुए हम फिर भी डाक माता के आगोश के हकदार नहीं। कोई विभाग को बेचे तो वफादार रहे, हम सर भी कटा लें तो वफादार नहीं। ये हमारी व्यथा है, ये हमारी तकलीफ़ है, ये हमारा दर्द है। आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक किसी भी सरकार ने या डिपार्टमेंट के अफसरान ने हम लोगों के तकलीफ़ को, हम लोगों के दुख दर्द को बांटने की, साझा करने की कोशिश नहीं की। आज के इस महंगाई के दौर में हम लोग 13,000 और 14,000 के महीने पर लगभग 24 घंटे के बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। जो है हमारे दुख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, जो अधिकारी हमारे दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, उनका एक नौकर भी 14,000 और 13,000 के महीने पर ज़िंदगी गुजार के दिखा दे तो शायद मैं गुलामी लिख दूँ। पेंशन नहीं है, सिर्फ टेंशन है। लोगों का जो है, लोग पूछता है कि कितना मिल रहा है, लोग तो समझ रहे हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट में है 60-70 हज़ार तो होगा ही होगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो लोग उंगली जो है दांते दबाते हैं, और हम कहने पर मजबूर होते हैं कि हमारी कमाई से ना नून तेल घटी और ना झोपड़ी हटी, लागो रहे राजा जी। इतने में राष्ट्रव्यापी जो धरना हो रहा है या डाक कर्मचारी हैं, इसमें एक गांव में जो दूर दूर इलाके में ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं, जो पूरे ये भारतवर्ष में डाक कर्मचारी 3 लाख कुछ हैं, जिसमें 2 लाख ग्रामीण डाक सेवक काम करते हैं दूर दराज गाँवों में। इनको 4 घंटा के वेतन पर रखे हुआ है, और 4 घंटा के वेतन में रखने के बाद में यह 24 घंटा काम करवाते हैं। 24 घंटा काम करवाते हैं। हम 65 वर्ष तक नौकरी करते हैं, लेकिन मुझे यह 65 वर्ष नौकरी करने के बाद में मुझे यह पेंशन नहीं दी जाती है। यह कमलेश चंदा कमेटी का रिपोर्ट जब सरकार ने जो समिति गठित की और वो जो सिफारिश किया, वह सिफारिश में जितने भी अनुशंसाएँ की, उसमें से मात्र 37-38 में मात्र 12-13 को अनुशंसा ही पास की, और आज तक ले यह सरकार लंबित रख करके और रखे हुए न। हमको छुट्टी नहीं है, छुट्टी हमको नहीं मिलता है। टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है। 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष का जो है कि 12, 24, 36 का वर्ष का हमको अनुशंसा किया कि इनको टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाए, वो भी सरकार नहीं मानी है। अभी हम इसी धरने स्थल पे थे और आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे। डाक संयुक्त संघर्ष समिति चंपारण में ये हो रहा है ये धरना। अब तख्तियों को दिखाइए, इन तख्तियों में देखिए निजीकरण बंद करो, कर्मचारियों की नियमित बहाली करो, और शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। देखिए, जन बचाओ देश बचाओ, बकाया डीए एरियर भुगतान करे, सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण बंद करे। तो इस तरह की तख्तियों के साथ ये धरना पे है, और इनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। तो ये रिपोर्ट थी, और इनका साफ कहना है कि बढ़ती महंगाई के साथ अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई तो हम लोग कैसे जी पाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधर पाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ मैं कल्याण स्वरूप, द बिहार विंग के लिए शुक्रिया।